हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 यानी कि जिसका सेशन 2023 से 2027 है सेमेस्टर 1 का, जिसका मेजर पेपर ज्योग्राफी है यानी कि ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी यानी भूगोल है, उसका सिलेबस को देखेंगे। बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में भी बताइए, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास किए हैं। आप लोग को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग को जो पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, जो न्यू सिलेबस है वही हम बताने का प्रयास किए। तो आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करना है और अपने एग्जाम का सही से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो या फिर एग्जाम का तैयारी हो करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे सिलेबस क्या है। तो ये है आप लोग का सिलेबस, जिसमें से आप लोग को क्या पढ़ना है। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, यानी कि भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं कि भूगर्भ विज्ञान और जलवायु विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है। तो आप लोग को जो एग्जाम होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आप लोग का एग्जाम होगा इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो इंटरनल आप लोग का एग्जाम होगा वो 25 नंबर का होगा, जो आप लोग का कॉलेज में होगा जहाँ पे आप लोग एडमिशन लिए। ठीक है, और जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो 75 नंबर का होगा। पूरा मिला के आप लोग को 100 नंबर का हो गया। तो ये आप लोग का सिलेबस है। तो देखते हैं इसमें से आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ये है आप लोग का सिलेबस, जिसमें दिया हुआ मॉड्यूल 1 यानी कि मॉड्यूल 1 यानी कि समझ लो इसको चैप्टर 1 समझ लो। तो चैप्टर 1 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 यानी मॉड्यूल 1 में आप लोग को पढ़ना है ओरिजिन ऑफ अर्थ विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इंटीरियर ऑफ अर्थ, आइसोटेसी, प्लेट टेक्निक्स, अर्थक्वेक एंड सुनामी। ये आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से आप लोग को हिंदी में समझा दें कि हिंदी में आप लोग को पढ़ना है कि बिग बैंग सिद्धांत के विशेष संदर्भ में पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक समय पैमाना, पृथ्वी का आंतरिक भाग, समस्थिति की प्लेट की वास्तुकला, भूकंप और सुनामी, ज्वालामुखी मोड और दोष पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ये आप लोग को पूरा पढ़ना है मॉड्यूल 1 में, यानी कि ये आप लोग को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। और भी आप लोग को नीचे दिया हुआ मॉड्यूल 2, 3, 4, 5। तो ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोग को नीचे दिया हुआ है मॉड्यूल 2, यानी मॉड्यूल 2 में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोग को दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, टाइप्स ऑफ विदरिंग, मास मूवमेंट, लैंडफॉर्म, वेलुअल ग्लेशियर, आइसोलिन, कार्स एंड कोस्टल्स, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन बाय W.M. ड्राविस, व्यू ऑफ W. पैंक ऑन नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन। यानी कि इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें से आप लोग को पढ़ना है भू आकृतियों का विकास, प्रथम कर्म और द्वितीय कर्म, अपक्षय के प्रकार, जन सचरण, भू आकृतियां, नदी, हिमानी, एशियन, कास्ट और तटीय, W.M. डेविस द्वारा कटाव का सामान्य चक्र, कटाव के सामान्य चक्र पर W. पैक के विचार पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग को जो मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में अभी नहीं आ रहा होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या ये चीज दिया है। ठीक है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग को दिया हुआ मॉड्यूल 3, यानी मॉड्यूल 3 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 3 में आप लोग को पढ़ना है वातावरण संचरण और संरचना, सूर्यताप, ताप बजट, तापमान के क्षैतिज वितरण के प्रभाव करने वाले कारक, आर्द्रता और वर्षा के प्रकार, वर्षा और बर्फबारी की प्रक्रिया और प्रकार, वायुमंडलीय दबाव, वोल्ट। ये आप लोग को पढ़ना है मॉड्यूल 3 में। ठीक है, तो ये सबका हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, ताकि आप लोग को जो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम जो है सबसे बेस्ट जाए। फिर आप लोग को नीचे दिया हुआ है मॉड्यूल 4, तो यानी कि मॉड्यूल 4 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 4 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 4 में आप लोग को पढ़ना है पवन, इसके प्रकार और सामान्य परिसंचरण, मानसून, एम लीला और ENSO, वायु राशियां और पर्वत, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण जेट स्ट्रीम, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं, बादल फटना और सूखा, गर्म हवाएं और शीत लहरें, कोपेन और जलवायु वर्गीकरण। ये आप लोग को जो है मॉड्यूल 4 में पढ़ना है। तो ये सबका हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो एग्जाम है पूरा अच्छे से जाए और एग्जाम का पूरा तैयारी बहुत अच्छे से हो। ठीक है।